रामधारी सिंह दिनकर की लाइनों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करूंगी। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। अपराध संसद से पास कानून के सड़क पर मखौल बनने का, अपराध लोगों को सुरक्षा नहीं दे पाने का, अपराध एक राज्य के बड़े हिस्से से हिंदुओं के पलायन का, अपराध गर्त में जा रही सियासत के स्याह पक्ष का, अपराध उन मासूम बच्चों का जिनको नहीं पता कि हंसते खेलते घर से भरी दोपहरी उन्हें भागना क्यों पड़ रहा है, अपराध दंगे पर राज्य के मौन का। आज जनहित का सवाल सीधे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से। पश्चिम बंगाल में बीते 7 दिनों से लगातार हिंसा आगजनी हो रही है, तस्वीरें सामने आ रही हैं। सवाल यह है कि उसको देखकर भी पश्चिम बंगाल की सीएम क्यों अनदेखा कर रही हैं। ममता बनर्जी के मंत्री सांसद संसद से पास कानून को लेकर भड़काऊ बयान लगातार क्यों देकर सूबे के माहौल को खराब कर रहे हैं। क्या यह तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स की पराकाष्ठा है? आज फिर बड़ी खबर सामने आई। पश्चिम बंगाल का एक जिला फिर से सुलग उठा, बवाल हुआ और हिंसा के साथ उपद्रवियों ने बिना किसी डर के जमकर उत्पात मचाया। रोज कानून को ताक पर रखकर दंगाई गाड़ियां जला रहे हैं, पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे हैं और जिन्हें कानून का पालन कराना है वो हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स करने में व्यस्त हैं। पूछा जा रहा है क्या बंगाल में हिंदू होना गुनाह हो गया है? पश्चिम बंगाल की स्थिति की तुलना पड़ोसी देश बांग्लादेश से क्यों होने लगी है? आखिर क्यों हिंदुओं को अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगहों पर जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है ताकि वो अपने और अपने बच्चों की जान की हिफाजत कर पाए? ममता बनर्जी के राज में हिंदू स्कूल में शरण लेने को मजबूर हैं। आरोप लग रहे हैं कि हिंदुओं को सुरक्षा दे पाने में सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। ममता बनर्जी ने आज कहा है कि आप ABCDEFGH कोई भी हो, कानून को अपने हाथ में ना लें। कानून की रक्षा के लिए उसके रक्षक हैं, हमें कानून के भक्षक नहीं चाहिए। अब सवाल यह है कि भक्षक हैं कौन? वो लोग कौन हैं जो कानून के रखवालों को भी नहीं बख्श रहे? मुर्शिदाबाद में लगातार पुलिस पर हमले हुए, पुलिस वालों की गाड़ियां जला दी जा रही हैं। हाल तो यह है कि स्थानीय पुलिस आम लोगों की सुरक्षा कैसे कर पाएगी जब खुद की सुरक्षा को लेकर वो संकट में है। केंद्रीय एजेंसियों को तैनात किया जा रहा है। यह तब होता है जब राज्य सरकार के हाथ से स्थिति पूरी तरह से निकलकर बेकाबू हो चुकी होती है। ममता दीदी, आपकी अपनी पुलिस खुद को सुरक्षित नहीं महसूस कर रही। वो इसीलिए क्योंकि आपके नेता लगातार भड़काऊ और बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। तालिबान में जिस तरह के बयान सुने गए तकरीबन वैसे ही आपके सांसद बापी हल्दर, जिनका बयान काफी वायरल है, वक्फ की संपत्ति पर नजर डाली तो आंख निकाल लेंगे, ये बयान वो दे रहे हैं, हड्डियां तोड़ देंगे। चुना हुआ सांसद अगर हिंसा को बढ़ावा देने वाला बयान देगा तो आम लोगों की सुरक्षा तो भगवान भरोसे ही होगी। मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के मुखिया के नाते आपकी, ममता बनर्जी, आपकी यह जिम्मेदारी है, आप उनको सुरक्षा दें। आपके मंत्रियों की जिम्मेदारी लोगों की जान बचाने की है, घर बचाने की है, संपत्ति बचाने की है, लेकिन सभी अभी तमाशबीन बने हुए हैं। आज जनहित की स्टोरी तैयार करते वक्त मैंने जो तस्वीरें देखी हैं, मेरी टीम ने जो महसूस किया है, वो वाकई आपको परेशान और हैरान कर देगा। क्या इस देश के एक प्रदेश में लोगों को इस तरह से जीना पड़ेगा? आम आदमी आज दहशत में है, बंगाल जल रहा है और सरकार के मंत्री बंशी बजाकर बीजेपी पर, विरोधी दल पर आरोप लगा रहे हैं। वक्फ कानून के नाम पर जारी हिंसा संयोग है या फिर कोई प्रयोग? क्योंकि इस प्रदेश में दंगे का एक जैसा पैटर्न दिखाई दे रहा है। उस पैटर्न के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। उसके पहले आज की सबसे नई तस्वीर देखिए, जो कोलकाता से सटे दक्षिण 24 परगना जिले से आई। यहां सोनपुर इलाके में दंगाइयों ने पुलिस की गाड़ियां जला दी, एक साथ कई बाइकों में आग लगा दी गई। ठीक ऐसी ही घटनाएं इसके पहले 2-2 बार मुर्शिदाबाद में हो चुकी हैं। ठीक इसी पैटर्न पर पुलिस की गाड़ियां जलाई गई, बाइकें फूंक दी गई। आपके सामने अब 3 तस्वीरें हैं। पहली 8 अप्रैल की, मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुर इलाके की, जहां पर इसी तरह से पुलिस की गाड़ियों और बाइकों को जला दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया। दूसरी तस्वीर 11 अप्रैल की है। इस बार भी हिंसा का केंद्र मुर्शिदाबाद जिला ही था। यहां सूती और धुलियान इलाके में बिल्कुल उसी पैटर्न में आगजनी की घटनाएं सामने आई। और अब आज 14 अप्रैल को दक्षिण 24 परगना जिले को दंगे की आग में झोंकने की कोशिश हुई। तारीख अलग अलग है लेकिन तस्वीर एक जैसी है। आप गौर कीजिए, पिछले 3 बार से बंगाल में हर 72 घंटे में
हिंसा हो रही है। मुर्शिदाबाद में दंगे की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई कि अब दक्षिण 24 परगना जिले को हिंसा की भट्टी में झोंकने की कोशिश हुई। सब कुछ हो रहा है वक्फ कानून के नाम पर, जो संसद से पारित होकर कानून का शक्ल अख्तियार कर चुका है। उसको लेकर 20 याचिकाएं कोर्ट में हैं। उसके बावजूद सड़क पर इस तरह का उपद्रव, इस तरह की हिंसा, इस तरह की आगजनी, इस तरह का दंगा पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों से। आज सबसे पहले सड़क जाम की गई। सूचना मिली तो बड़ी संख्या में पुलिस वाले मौके पर पहुंचे। खुद ज्वाइंट सीपी क्राइम रुपेश कुमार भी ग्राउंड जीरो पर गए। उपद्रवियों पर लाठीचार्ज भी किया गया, उन्हें खदेड़ने की कोशिश हुई। ये लोग कोलकाता पहुंचना चाहते थे, जहां पर आईएसएफ विधायक नौशाद सिद्दीकी ने वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन की अपील की थी, लेकिन पुलिस ने दक्षिण 24 परगना से आ रहे लोगों को रोकने के लिए रास्ते में बैरिकेडिंग की थी। उसे तोड़ने की कोशिश की गई तो पुलिस ने इन पर डंडे बरसाए, लेकिन इसके बाद फिर वही कहानी, अराजकता और आगजनी। वक्फ कानून के विरोध में खुद को मुस्लिम हितैषी बताने वाले राजनीतिक दल और मुस्लिम संगठन देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन एकाध घटनाओं को छोड़ दें तो हिंसा कहीं नहीं हो रही, सिर्फ पश्चिम बंगाल में हो रही है, जहां बार बार इस तरह का मंजर सामने आ रहा है। जहां अब तक मुर्शिदाबाद, दक्षिण 24 परगना, मालदा, हुगली, पूर्वी मिदनापुर और कोलकाता में उग्र प्रदर्शन हो चुके हैं। कहीं ट्रेनों की आवाजाही रोकी गई तो कहीं पुलिस पर पथराव हुआ, कहीं लूटपाट, आगजनी और हत्या तक कर दी गई। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने एक बार नहीं बल्कि कई बार ऐलान किया है कि वो अपने राज्य में वक्फ कानून को लागू नहीं होने देंगी। उनके इन बयानों को बीजेपी हिंसा की चिंगारी सुलगाने वाला बता रही है। अब तो उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सीएम ममता के बयान की वजह से ही पश्चिम बंगाल में हिंसा करने वालों के हौसले बुलंद हो चले हैं? पश्चिम बंगाल में जमीयते उलेमाए हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे संगठन प्रदर्शन कर चुके हैं। जमीयत के प्रदेश अध्यक्ष तो टीएमसी सरकार के मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी ही हैं, जो वक्फ कानून के विरोध के नाम पर कोलकाता को ठप करने की धमकी दे चुके हैं। अब आज इंडियन सेक्युलर फ्रंट ने भी कोलकाता में प्रदर्शन किया, तो इसके इकलौते विधायक नौशाद सिद्दीकी ने कहा कि उन्हें रैली निकालने से कोई रोक नहीं सकता, इसके लिए वो किसी की मंजूरी नहीं लेंगे। देखिए बात क्या है, हम रैली करेंगे, पुलिस परमिशन देगा हमको। सही बात है, हम हमारा डेमोक्रेटिक राइट है हमारा रैली करना। हाँ, हम पुलिस को बोला है हम रैली कर रहे हैं, पुलिस को हमने इंटीमेशन दे दिया। आप खुद सोचिए, ये चुने हुए विधायक हैं, लेकिन इनके मन में कानून के प्रति कितनी इज्जत है। यह सच है कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन आप रैली के नाम पर मनमानी नहीं कर सकते। किसी को भी सड़क जाम करने, शहर को ठप करने और आम लोगों को परेशान करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन यहां तो कहते हैं ना, सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का। ये वही आईएसएफ नेता हैं जिसका संगठन 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने किया था, जो कभी ममता बनर्जी के करीबी माने जाते थे, लेकिन उन्होंने चुनाव से ठीक पहले पार्टी बनाकर लेफ्ट और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया था। अब आगे बढ़ते हुए आपको कोलकाता से 216 किलोमीटर दूर मुर्शिदाबाद लेकर चलते हैं, जहां 11 अप्रैल के खून खराबे, आगजनी और हिंसा के बाद अब शांति लौटती दिखाई दे रही है। हाईकोर्ट के आदेश पर यहां केंद्रीय बलों की तैनाती हो चुकी है। यहां बीएसएफ, सीआरपीएफ और आरएएफ लगातार हिंसा प्रभावित इलाकों में गश्त कर रहे हैं। फ्लैग मार्च हो रहा है ताकि 8 और 11 अप्रैल की घटनाओं को दोहराने की कोई हिमाकत नहीं कर पाए। हालांकि ज्यादातर दुकानें अभी भी बंद हैं, छिटपुट दुकानें ही खुल रही हैं, क्योंकि हिंसा में 3 लोगों की हत्या से यहां पर दहशत का माहौल है। सैकड़ों हिंदू परिवार यहां से विस्थापित हो चुके हैं। ऐसे में सवाल यह है कि जिंदगी बचाने के खातिर पलायन को मजबूर विस्थापित हिंदू अपने घर लौटेंगे कब? जनहित में इसका जवाब ममता सरकार से लगातार हम पूछ रहे हैं। अभी आप मुर्शिदाबाद के ताजा हालात पर एबीपी न्यूज संवाददाता सुकांत मुखर्जी की यह रिपोर्ट देखिए। सोमवार सुबह से यहाँ का जो तस्वीर है वो बदल चुका है। वहाँ पे जो परिस्थिति है धीरे धीरे वो नॉर्मल होता चला जा रहा है। एक के बाद एक जो दुकान है वो दुकान खोला जा रहा है। अभी हाँ, सभी दुकान अभी तक खुला नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो अभी इलाका से बाहर है, क्योंकि वो लोग डर चुके थे, इसलिए वो लोग अभी बाहर है। शमशेरगंज जो फ्राइडे के बाद से डर में जी रहा था, वो डर धीरे धीरे खत्म हो जा रहा है, क्योंकि सेंट्रल फोर्स, बीएसएफ और वेस्ट बंगाल पुलिस के जो फोर्स है वो जो पूरा शमशेरगंज पे जहाँ पे ये हमला का घटना घटा था, जो जगह पे ये हिंसा का घटना घटा था, वहाँ पे पुलिस पिकेट किया गया है।
ये सच है कि केंद्रीय बलों की तैनाती से मुर्शिदाबाद की आग बुझ पाई है। ऐसे में अब कोशिश लोगों के मन से डर निकालने की है, लेकिन पुलिस को लेकर जो लोगों के मन में निराशा बैठ गई है वो कैसे निकलेगी? पश्चिम बंगाल की पुलिस में खासकर मुर्शिदाबाद के हिंदुओं का भरोसा कैसे लौटेगा? And we are putting all our energy and channelizing all our efforts to ensure the same. ये सत्य है कि लोग भयभीत हैं और हम उनके भय को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी जो प्राथमिक ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि लोगों के बीच से डर को दूर करना, उनके बीच में विश्वास को पुनर्बहाल करना। ये बात बिल्कुल सही है, डर निकालना जरूरी है, लेकिन निकलेगा कैसे? क्योंकि मुर्शिदाबाद के दंगा पीड़ित जो कहानी बयां कर रहे हैं वो पश्चिम बंगाल में कानून के रखवालों यानी पुलिस की पोल खोलने वाली है, वर्दी को कटघरे में खड़ा करने वाली है। सामने दुकान है मेरा और ऑपोजिट में मेरा घर है, तो मेरा दुकान में भी हमला हुआ। हमला जब शुरू हुआ तब मैं थाना को कॉल किया। थाना आधा घंटा बाद फिर भी हमला हो रहा था, फिर भी कॉल किया, आ रहा है। ऐसे करते करते 2-3 घंटा तक कुछ नहीं आया, पुलिस प्रशासन कोई नहीं आया। लास्ट में हमारा सब शटर फटर टूट गया और मेरा दुकान में कम से कम मिनिमम 50 लाख से ऊपर सामान था, सब गायब। उसके बाद मेरा घर है, घर में भी घुस गया मॉब घुस के घर का दरवाजा तोड़ के समूचा जो सामान था लूट ले गया, तोड़ फोड़ के समूचा रख दिया। प्रशासन 4 घंटा तक उपद्रव चल रहा था, लेकिन कोई मैंने प्रशासन का कोई अता पता नहीं था। इस सब हमारे मुस्लिम लोग दुकान भी चुन के हिंदू लोग को तोड़ा है। आप लोग देखिए बगल में दाएं तरफ बाएं तरफ मुस्लिम का दुकान है, उसमें कोई आँच नहीं है, सिर्फ हिंदू का दुकान ही खोज के तोड़ रहा है। करीब 1 मिनट में अपना दर्द सुनाते सुनाते दंगा पीड़ित इस व्यक्ति की आंखों में आंसू भर आए। इसके बाद इस दंपति ने अपने घर के हालात दिखाए। यकीन मानिए 72 घंटे पहले की दहशत एक बार फिर से इनकी आंखों के सामने तैर गई। रहने लायक नहीं है, चुन का हिंदू को निशाना। हम लोग डर के जी रहे, हम लोग लड़की लेके कैसे रहेंगे आप लोग बताइए। जो मैंने बच्चे लोग के साथ रहने से बहुत दिक्कत हो रहा है, मैंने डर का माहौल बना हुआ है। ऐसा माहौल हम लोग कभी नहीं देखे हैं। अब प्रशासन कोई मदद नहीं किया। 4 घंटा का ऊपर उपद्रव चलाता रहा, लेकिन कोई मैंने मदद नहीं। हम लोग मदद के लिए फोन कर रहे हैं, थाना में कॉल कर रहे हैं, लेकिन कोई मदद नहीं है। इसी डर की वजह से दंगा पीड़ित हिंदू घर बार छोड़कर मालदा भाग गए। मुर्शिदाबाद में इन घरों में किस कदर सन्नाटा पसरा है और घर के अंदर हुई आगजनी दंगे की गवाही दे रही है, इसका जमीनी सबूत देखिए। शमशेरगंज के बेतबोना गांव पे हम लोग अभी हैं, जहां के 700 परिवार अभी वो छुपे हुए हैं मालदा के एक स्कूल पे। शुक्रवार और शनिवार को यहाँ पे जो हिंसा या अशांति का जो घटना घटा है उसमें से 700 परिवार के घर को तोड़ा गया था। अभी एक घर पे अभी हम लोग हैं, वहाँ पे जहाँ भी आग जाता है या कैमरा लेंस के थ्रू से हम दर्शकों को दिखा सकते हैं, वहाँ पे पूरा उसको तोड़फोड़ किया गया है। सिर्फ तोड़फोड़ ही नहीं, वहाँ पे आग भी लगाया गया है। अभी ये जो गाँव पे हम लोग खड़े हैं, बीएसएफ वाले को अभी डिप्लॉयमेंट यहाँ पे किया गया है, लेकिन यहाँ के जो रहने वाले हैं उनका प्रश्न यही है कि फिर कब वो लोग ये अपने घर पे लौट सकते हैं, कब उनका जो जीवन था पहले की तरह होगा। यही कारण है कि मुर्शिदाबाद के हिंसा प्रभावित करीब 500 हिंदू परिवारों ने भागकर अपनी जान बचाई। खौफजदा लोगों ने नाव से नदी पार की, मालदा पहुंचे। यहां वैष्णव नगर के स्कूल में इन विस्थापित हिंदुओं ने शरण ली है। बताया जा रहा है कि मुर्शिदाबाद से अब भी काफी लोग बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन ने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, नावें जब्त कर ली गई हैं। इन विस्थापित हिंदुओं से आज विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने मुलाकात की। तस्वीरें सामने हैं, हिंदुओं ने पलायन किया। विषय गंभीर है, लेकिन इस संजीदे मसले पर ममता सरकार के मंत्री किस कदर संवेदनहीन बयान दे रहे हैं, सुनिए। कोई बात नहीं है, यहाँ पर ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है। बंगाल से बंगाल में ही जा रहे हैं, बंगाल सुरक्षित है बोल के देख जाएगा, सारी जगह जा रहे हैं, सब ठीक है। एक घटना घट गई है, इससे बहुत बड़ा घटना गुजरात में घटी थी, उसके बाद भी लोग चुप था। आज ऐसा क्या घटना जो हुआ निंदनीय है। इससे घटिया और गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं हो सकता किसी मंत्री का। फरहाद हकीम पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, सीएम के बेहद करीबी भी, कोलकाता के मेयर भी रह चुके हैं।
आपको याद होगा ये वही नेता हैं जिनका कोलकाता में मिनी पाकिस्तान वाला बयान वायरल हुआ था। फरहाद के बाद टीएमसी सांसद बापी हल्दर का भी बयान सुनिए। ऐसा लग रहा है टीएमसी के नेताओं में आपस में ही प्रतिस्पर्धा चल रही है कि कौन कितना गिर कर बयान देता है। उनका बयान जो आंखें निकालने और हाथ पैर तोड़ने की बात करता है। আপনার বাবা দাদাদের কবরস্থান রক্ষা করার দায়িত্ব যেমন আপনাদের তেমন আমাদের সকলের। ওয়াকফ সম্পত্তি কারোর বাপের সম্পত্তি নয়। ওয়াকফ সম্পত্তি একটা সম্প্রদায়ের সম্পত্তির দিকে যদি কেউ চোখ তুলে তাকায় তার চোখ যেমন উগড়ে নেবেন। यकीनन ये पूरी तरह से भड़काऊ बयान है। पश्चिम बंगाल में बार बार हिंसा हो रही है, रह रहकर आगजनी हो रही है, शहर शहर अराजकता की स्थिति है और इस तरह के नेताओं के बयान की वजह से हालात और ज्यादा खराब हो रहे हैं। दावे शांतिपूर्ण प्रदर्शन के किए जा रहे हैं, लेकिन शायद मौका देखते ही अशांति के बारूद में तीली लगाई जा रही है। कौन कर रहा है ये सब? पश्चिम बंगाल की पुलिस दंगाइयों पर नकेल कसने में नाकाम क्यों है? हालांकि मुर्शिदाबाद के मुजरिमों की धरपकड़ जारी है, 200 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। मेरा यह मानना है कि संयोग एक दो बार हो सकता है, लेकिन बार बार एक ही पैटर्न में हिंसा हो तो क्या इसे प्रयोग नहीं कहा जाएगा? क्या यह बड़ा सवाल नहीं है कि वक्फ के विरोध में बंगाल ही क्यों सुलगा हुआ है? क्या यह ममता राज पर से भरोसा उठने की निशानी नहीं है? क्यों ना पूछा जाए कि इसके पीछे तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की राजनीति जिम्मेदार है। अगले साल होने हैं वहां पर चुनाव और उसके ठीक पहले बंगाल अभी जल रहा है। शांति कब आएगी, ये बड़ा सवाल कायम है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।